इसमें एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर मैं एक नेचुरल नंबर लूँ 18, है ना, क्या क्या इसके डिविजर्स होंगे? 1 होगा क्या, 2, 3, 6 और बोलो 9 और 18, यही 6 डिविजर्स आएंगे, है ना। तो ये तो छोटा नंबर है, तो आपने फट से बता दिया कि नंबर ऑफ डिविजर 6 होंगे। जैसे मैं बड़ा नंबर ले लूँगा, है ना, फिर मैनुअली ऐसे बताना पॉसिबल नहीं, है ना, आपको कोई ना कोई मेथड तो ढूंढने पड़ेंगे। बहुत सिंपल सा लॉजिक देखिएगा। पहली बात तो ये जो दिख रहे हैं 4, इसको बोलते हैं प्रॉपर डिविजर, है ना, इसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर डिविजर्स। और 1 एंड इटसेल्फ जो दिख रहा है आपको, इसको इम्प्रॉपर डिविजर बोलते हैं, इम्प्रॉपर डिविजर। ठीक है, कई बार पूछ देगा प्रॉपर डिविजर बताइए, तो टोटल में से क्या करेंगे, 2 माइनस कर देंगे, 1 एंड इटसेल्फ को माइनस कर देंगे। ठीक है, अब सवाल है कि ये आया कैसे, है ना, ध्यान समझिएगा। तो सबका कॉम्बिनेशन, है ना, इज प्राइम नंबर। जो भी नंबर बना है, कोई भी नेचुरल नंबर ले लो दुनिया का, वो किससे मिलकर बना है, प्राइम नंबर के कॉम्बिनेशन से ही बना है। तो अगर मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, कितना आएगा बोलो, 2 इंटू 3 का स्क्वायर आएगा कि नहीं, यही तो आएगा। अरे ऐसा नो, है ना, 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 2। अब ध्यान से देखो, जो भी बना है ना, 1 बनाने के लिए मुझे क्या लेना पड़ा, 2 का पावर 0 लेना पड़ेगा, और 3 का पावर क्या लेना पड़ा, 0। अरे ऐसा नो, 2 कैसे बना, 2 के पावर 1 से और 3 के पावर 0 से। ये 3 कैसे बना, 2 के पावर 0 में जानबूझ से लिखता हूँ, ये तो 1 ही होता है, ताकि आपको आइडिया लगे कि 1 कैसे रहा है। 3 के पावर 1 से। 6 कैसे बना, 2 के पावर 1 इंटू 1 से। 9 कैसे बना, 2 के पावर 3 के पावर 2 से। 18 कैसे बना, यस सर नो। आप ध्यान से देखो, 2 के पावर 1 आपके पास है, आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है सिलेक्ट करने का। या तो आप 2 के पावर 0 लेंगे या 2 के पावर 1 लेंगे। टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ पावर 2 क्या क्या है बोलो, 0 और 1। अरे यस सर नो, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ पावर ऑफ 3 कितने हैं आपके पास, 3 ऑप्शन है। या तो 3 के पावर 0 लेंगे, अरे सारे 3 के पावर जो होंगे वो सेम ही तो होंगे ना। इट मीन से कौन सा केस बन गया, नंबर ऑफ एनी नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट, केस 2। 2 कराया था मैंने ना, पहला डिस्टिंक्ट कराया, दूसरा कौन सा कराया, सेम वाला, तो उसी का केस हो गया ना। तो टोटल 3 के पावर 2 अवेलेबल है आपके पास। आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, आप 3 के पावर 0 ले लो, 3 के पावर 1 ले लो, 3 के पावर 2 ले लो। तो यहाँ पर कितने ऑप्शन है मेरे पास, 2। यहाँ पर कितना ऑप्शन है, 3। टोटल कितने ऑप्शन आपके पास, नंबर ऑफ फैक्टर में कितने आए, 6। अब सब में देखो ना, वही तो किया आपने, क्या किया, सिलेक्शन किया। यहाँ आपने 2 के पावर 0 सिलेक्शन किया और 3 के पावर 0 सिलेक्शन किया, ये एक तरीका हो गया, है ना। यहाँ पे देखो आपने 2 के पावर 1 लिया, यहाँ पे 3 के पावर 0 लिया, ये दूसरा तरीका हो गया। टोटल कितने तरीके होंगे, 6। और जितने तरीके होंगे उतने ही क्या होंगे आपके, नंबर ऑफ डिविजर्स होंगे। जितने तरीके होंगे उतने ही क्या होंगे, नंबर ऑफ डिविजर्स होंगे, है ना। ये 6 के 6 मैंने कॉम्बिनेशन में आपको लिख के दिखा दिया, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि वही है। सब में देखो ना, 2 के पावर या तो 0 होगा या क्या होगा, 1 होगा। 3 में देख लो, या तो 3 के पावर 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। सो टोटल कितने पॉसिबिलिटी बन गए, 6। सो नंबर ऑफ डिविजन भी कितने होंगे, 6। तो अब इसको जनरलाइज कर रहे हैं ना, कि अगर मान लो कोई नेचुरल नंबर है n, है ना, पहला स्टेप क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना। तो मान लो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 के पावर कितना आया, a आया, 3 के पावर कितना आया, b में आया, 5 के पावर कितना आया, c आया, 7 के पावर कितना है, d है, डॉट डॉट डॉट। ये तो चलता रहेगा इनफाइनाइट, है ना, इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स हैं हमारे पास, है ना। तो नंबर ऑफ डिविजर्स क्या आएगा, ये बता दो, नंबर ऑफ डिविजर्स क्या आएगा बताएंगे, हाँ, a इंटू बी या a प्लस 1, एनी नंबर ऑफ सिलेक्शन, a ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल आपके पास, सेम अगर a नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है, तो एनी नंबर ऑफ सिलेक्शन a होगा या a प्लस 1 होगा, a प्लस 1, एग्जैक्टली कितना होगा, a प्लस 1 इंटू b प्लस 1 इंटू c प्लस 1 इंटू जितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो, डॉट डॉट लिख लीजिए। ये हो गया नंबर ऑफ डिविजर्स। प्रॉपर पूछेगा, टोटल में से 2 क्या करेंगे,
माइनस कर देंगे ना, 2 क्या करेंगे माइनस कर देंगे। क्वेश्चन के थ्रू और अच्छे से समझ में आएगा। लिखो। हाँ, PYQ कंप्लीट कर लिए जहाँ तक हो गया था। सीक्वेंस सीरीज क्वाड्रेटिक बिल्कुल पढ़ाई नहीं की। पढ़ाई किया नहीं किया पूरा कंप्लीट। डन। हाँ, क्वेश्चन लिखिएगा। कंसीडर द नंबर n इक्वल टू 720। कंसीडर, कई बार क्या होगा प्राइम फैक्टरेशन वो करके देंगे अगर बहुत बड़ा नंबर होगा तो, और नहीं तो छोटा नंबर होगा बिलो 1000 तो वो आपको करना पड़ेगा। कंसीडर द नंबर n इक्वल टू 720। फाइंड 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 फर्स्ट क्वेश्चन number of divisors। find first question number of divisors। second question number of proper divisors। number of proper divisors। number of proper divisors। third question number of odd divisors। number of odd divisors। fourth question number of even divisors। number of even divisors। number of even divisors। fifth one number of divisors divisible by 5। number of divisors divisible by 5। next question number of divisors divisible by 4। number of divisors divisible by 4। last number of divisors divisible by 10। number of divisors divisible by 10। तो पहला स्टेप क्या है प्राइम फैक्टरेशन, वो भी कैसे करना उसके भी तरीके होते हैं। यानी ऐसा नहीं 2 से डिवाइड कर रहे हैं 2 से करते जा रहे हैं, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना होता है ना। उसको भी कैसे करना, अगर मुझे मान लो इसको अगर मुझे प्राइम फैक्टरेशन करना है तो डायरेक्ट इसको 2 पार्ट में तोड़ दिया करो जो नोन हो। एक साफ साफ दिख रहा है क्या कि इसमें एक 10 आ रहा है, मुझे दिख रहा है ना 10 10 तो दिख रहा है ना। 10 के अलावा क्या बचा 72। 72 क्या होता है 2 इंटू 36 है ना, 2 इंटू 36 और 36 क्या होता है 6 का स्क्वायर है ना। 6 का क्या होता है स्क्वायर, अरे यही तो होता है 36 क्या होता है 6 का स्क्वायर। और एक 6 में क्या होता है एक 2 और एक 3 होता है, और एक 10 में क्या होता है एक 2 होता है और एक 5 होता है। अब देख लो सीधा सीधा एक ही लाइन में आ जाएगा। 2 का टोटल पावर कितना आ रहा है 2 1 3 और 1 4। 2 का पावर कितना हो गया 4। 3 का पावर कितना हो गया 2। 5 का पावर कितना हो गया 1। अब आप ट्राई करो। सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड जल्दी से 2 करके दिखा दो, थर्ड से अपन बात करते हैं। बोलो। हाँ 38। हाँ 30 ओके। फर्स्ट का 30 आ रहा है क्या सबका। हाँ सेकंड का 28 आ रहा है क्या। थर्ड करके बताओ तो। थर्ड एक बार ट्राई करना। तो बता सकते तीसरे में क्या लॉजिक लगेगा। और चाहिए मुझे, इसका मतलब 2 नहीं आना चाहिए, बस 2 नहीं आना चाहिए। कितना हो गया आंसर बोलो 3 या 6। ऑड मतलब इसको देखना ही नहीं है, ये नहीं है, इसको भूल जाओ, ये नहीं है आपके, ये नहीं है, सीधी सी बात है ये नहीं है। सिर्फ इन दोनों को देखो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे
3 into 2 6, तो थर्ड का आंसर कितना हो गया बोलो 6। फोर्थ इवन बोला है, अब निकालने के दो तरीके हैं। ऑड आ चुका है, या तो डिविजन ऑड होगा या इवन होगा, और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? कोई भी नेचुरल नंबर दुनिया का या तो ऑड होगा या इवन होगा। तो 30 टोटल है, 6 ऑड है, तो इवन कितने हो गए 24। लेकिन अगर डायरेक्ट निकालना हो तो क्या लॉजिक लगाऊं बोलो, ये डायरेक्ट निकालना है। हाँ बोला जाए इवन है तो क्या कंडीशन लगेगा? अरे सोचते ही नहीं बिल्कुल, इवन है तो कंडीशन क्या लगेगा? अरे ऑड इवन दोनों कौन डिसाइड करता है? तो इससे कोई लेना देना है क्या? वो रहे ना रहे फर्क नहीं पड़ेगा, ये डिसाइड करेगा। अगर ये नहीं रहा तो ऑड रहेगा तो इवन। तो अगर मुझे इवन निकालना तो कंडीशन क्या होगा कि एक टू कम से कम होना चाहिए। अब बोलो कम से कम एक टू लेना कितने तरीके से ले सकते हैं? 4 तरीके से एग्जैक्टली। अरे यस सर नो 1 2 3 4, तो 5 की जगह कितना आ गया? 4 ही तरीके, क्योंकि 0 2 नहीं ले सकते। इधर कोई ऑप्शन है क्या? सॉरी इधर कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या? लो नहीं लो आपकी मर्जी। कितने तरीके हैं इसके पास? 3। उसके पास कितना आ गया? तो ऐसे भी कितना आ रहा देखो 24 है ना। और टोटल माइनस अगर ऑड करेंगे तो भी कितना आएगा देखो 20। एक तरीका समझ में आया? तो आपको देखना सोचना सामने फील करना है कि अच्छा ऑड है इसको भूल जाइए, ये है ही नहीं, इधर से बना दो जितना बनेगा। इवन है मतलब कम से कम एक टू, 2 हो तो भी चलेगा, 3 हो तो भी चलेगा, 10 हो तो भी चलेगा, कम से कम एक टू होना चाहिए। तो एटलीस्ट 1 का आ जाएगा, एटलीस्ट 1 सिलेक्शन आ जाएगा, दैट इज n। n मतलब 4, तो कितना आ गया देखो 4। ये रहे ना रहे फर्क ही नहीं पड़ता, तो कितना आ गया n+1। यहाँ पे कितना आ गया n+1। ना फिफ्थ वन क्या था बताएंगे? हाँ अब इसमें आप बताओ 5 से डिविजिबल होना चाहिए। बोला जाए 5 से डिविजिबल होना चाहिए, क्या कंडीशन लगेगा? एग्जैक्टली ये एक 5 जो है एक ही है, ये होना ही चाहिए। तो कितने तरीके यहाँ पे? एक ही तरीके, बाकी 3 और 2 हो ना हो फर्क नहीं पड़ेगा, चीज को समझिए। तो कितने तरीके हो जाएंगे बोलो? ये रहे ना रहे कितने तरीके हैं भाई? 5। ये रहे ना रहे कितने तरीके हैं? 3। ये होना ही चाहिए। 10 कैसे आ रहा था? अच्छा वहां 2 ले लिया होगा। हाँ नेक्स्ट बोला जाए, नेक्स्ट क्या बोला मैंने? डिविजिबल बाय 4। 4 के लिए क्या होगा बताओ? 4 के लिए क्या कंडीशन लगेगा? 2 का पावर कितना होना चाहिए? 2 कम से कम होना चाहिए। अब बताओ यहाँ कितने ऑप्शन आपके पास? 2 ही है, 3 होंगे ना। 2 के पावर 2 ले लो, 2 के पावर 3 ले लो, 2 के पावर 4 ले लो। अरे यस और नो कितने तरीके हो गए? 3 तरीके। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ये होता है कि मान लो आपको 2 के पावर 2 कम से कम चाहिए तो उसको दे दो। 2 का पावर 2 क्या करो? उसको दे दो। एक तो तरीका ये हो गया कि हम काउंट कर लिया ऐसा करके, तो कितना क्या बोलो? 3 आया क्या? यहां से इससे कोई लेना देना है क्या? उससे कोई लेना देना है क्या? कितना क्या आंसर बोलो? 18 आया क्या? दूसरा तरीका क्या है कि उसको 2 का पावर 2 चाहिए, दे दो उसको 2 का पावर 2 दे दो। आपके पास कितना बचा है बोलो? अरे यही बचा कि नहीं? 2 का पावर 2 दे दिया मैंने उसको। अब कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या हमको? अरे अब कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या? जो चाहिए मैंने दे दिया ना, अब मेरी मर्जी, अब लगाओ मेरी मर्जी। यहाँ कितने ऑप्शन है आपके पास? 3 यहाँ, 3 यहाँ। तो एक तरीका ये, एक तरीका क्या काउंट कर लिया हमने। अच्छा कम से कम 2 चाहिए तो क्या क्या ऑप्शन है? 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया। एक तरीका ये काउंटिंग कर लो। दूसरा तरीका जो चाहिए उसको दे दो। पहले ही 2 के पावर 2 चाहिए, दे दो 2 के पावर 2। अब कितना बच गया? 2 के पावर 2 बच गया। अब मेरी मर्जी, मैं 1 लूँ, 2 लूँ या 1 भी ना लूँ, तो फिर अपनी मर्जी लगाएंगे फॉर्मूले में। नेक्स्ट क्या बोला था? डिविजिबल बाय 10। अब बताओ क्या चाहिए डिविजिबल बाय 10 होने के लिए? एग्जैक्टली कम से कम एक 2 होना चाहिए और कम से कम एक 5 होना चाहिए, ज्यादा तो भी चलेगा। अब बताओ कम से कम एक 2 कितने तरीके हैं? 4। 3 से कोई लेना देना है क्या? कितने ऑप्शन है? 1 या 2? कितना आ गया? अरे अब कुछ भी पूछेगा बना लेंगे, है ना। आपको सिंपली कॉम्बिनेशन पे फोकस करना है ना, और कुछ भी नहीं है इसमें। बहुत इजी टॉपिक इधर वाले जो भी
सिंपली आपको देखना चाहिए इवन चाहिए, किसकी जरूरत है, 2 की। ऑड है, 2 नहीं चाहिए मुझे, है ना। चलो एक आप करके दिखा दो अच्छे से, हटा दूँ। हो गया क्या, लिखिएगा इन दिया हुआ है 75,600, है ना। अब चाहो तो कर सकता खुद से भी, बट इसमें दे रहा हूँ 2 के पावर 4, 3 के पावर 3, 5 के पावर 2, 7 के पावर 1। अगर करना हो तो तरीका वही, क्या करेंगे, यहाँ से 100 बाहर कर लेंगे क्या, है ना, तो क्या होगा, नंबर छोटा हो जाएगा 756, है ना। हमें पता है कि नंबर 4 से डिविजिबल है ना, तो डायरेक्ट अब कहाँ से डिवाइड करेंगे, 4 से, है ना। अलग अलग में टुकड़ों में बांटना है, ये नहीं 2 से किए जा रहे हैं, तो 2 मिनट ले लेंगे आप उसी में। फर्स्ट सवाल, फर्स्ट लिखिएगा फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑफ डिविजर, सेकंड नंबर ऑफ इवन डिविजर, इवन आ गया तो ऑड भी आ जाएगा, है ना, नंबर ऑफ इवन डिविजर। तीसरा नंबर ऑफ डिविजर्स डिविजिबल बाई 10, नंबर ऑफ डिविजर्स डिविजिबल बाई 10, ये 3 निकाल के दिखा दो बस। फर्स्ट हो गया 120 आ रहा है क्या, हाँ अगर प्रॉपर पूछता तो, हाँ प्रॉपर पूछता तो 118, इवन का निकालो जल्दी से। हाँ इवन का 16 × 6 कितना होता है, सेकंड का 96 आ रहा है क्या, बहुत बढ़िया। थर्ड 32, 64, अलग अलग आ रहा है। $64 आ रहा है क्या, 64 इज द करेक्ट आंसर, है ना, क्योंकि 10 बोला है ना, तो 10 में कहाँ कहाँ कंडीशन लगेगा, यहाँ कंडीशन लगेगा एटलीस्ट 1 2, 4 तरीके हो गए, यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं तो 4, यहाँ एटलीस्ट 1 5 तो कितने तरीके हो जाएंगे, 2, यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं तो कितना आ जाएगा, 2 n+1, जहाँ एटलीस्ट 1 n तरीके, नो रिस्ट्रिक्शन n+1, इतना ही तो करना। कितना हो गया 64, ये पहला कैटेगरी हो गया, है ना। दूसरा कैटेगरी लिखिएगा सम ऑफ डिविजर्स, है ना, सम ऑफ डिविजर्स, सम ऑफ डिविजर्स, सम ऑफ डिविजर्स, ध्यान से देखिएगा, ये भी और आसान है ना। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि इनका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, मान लो कुछ इस तरीके से आपका आ गया, है ना। अब फिर से वही बात है कि जो भी डिवीजर बन रहा है वो कैसे बन रहा है, इन सबके कॉम्बिनेशन से ही तो बन रहा है। अरे सुनो, उसका क्या निकालना है, सम, क्या निकालना है, सम। बस लिखने का तरीका समझिएगा, सम ऑफ डिवीजर कैसे लिख रहा हूं मैं, देखिएगा 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस कहाँ तक मैक्सिमम चॉइस है, 2 के पावर है, अरे यही तो है 9। 3 में क्या क्या चॉइस है, 3 के पावर 0 1 कहाँ तक बी, 5 में 5 के पावर 6, चलो यहीं तक ले रहा हूँ, अगर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखो, है ना, मल्टीप्लाई करना शुरू करो। जब इसका अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान से दिख रहा सारे फैक्टर बनेंगे, कैसे, 2 के पावर 0 इंटू 3 के पावर 0 इंटू 5 के पावर 0, 1 बनेगा कि नहीं। तो पहला फैक्टर क्या मिला 1, अरे
यस और नो? नेक्स्ट, मान लो इसी को पकड़ के मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, टू के पावर 0 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 0, कितना मिला आपको? 3 मिला कि नहीं? 3 मिला कि नहीं, है ना? एक काम करता हूँ ना, मैं 18 ले लेता हूँ, ठीक है? 18 अपना फेवरेट नंबर था, छोटा वाला, बाद में फॉर्मूला लिख लेना। 18 का फैक्टर क्या क्या था बताएंगे? 2 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 2, यही था ना? तो अब बनाओ, कॉम्बिनेशन बनाओ। 2 में क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, और कोई ऑप्शन है क्या? नहीं। 3 में यही बनेगा ना? अरे सर नो, अब मल्टीप्लाई कर दो, देखो तो क्या आ रहा है? 2 के पावर 0 इंटू, पहले इससे सबको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 के पावर 0 इंटू 3 के पावर 0 1 प्लस 2 के पावर 0 इंटू 3 के पावर 1 3 प्लस 2 के पावर 0 इंटू 3 के पावर 2 9 प्लस, तीनों से डन हो गया। अब यहाँ मल्टीप्लाई करो, दिस इंटू दिस 2, दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस, क्या सारे फैक्टर का सम दिख रहा है क्या? देखो ना, इसके 6 फैक्टर थे। अरे यस और नो? वही 6 दिख रहे हैं क्या यहाँ पे? देखो तो 1 2 3 6 9 18। तो ये बस लिखने का तरीका हो गया। ये क्या हो गया? लिखने का तरीका हो गया। नहीं तो ऐसा अगर आप सोचेंगे कि मैं डायरेक्ट निकाल लूँ तो आपको फैक्टर निकालने से, सम निकालने से पहले क्या निकालना पड़ेगा? फैक्टर। अरे यस और नो? सारे फैक्टर आप लिखने पड़ेंगे, हालत खराब हो जाएगा निकालने में सम, है ना? लेकिन हमने क्या किया कि मेथड निकाला। लिखने का बस एक तरीका है कि जो भी फैक्टर आपका बन रहा है वो इसी के फॉर्म में तो आ रहा है। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा? फैक्टर ही तो मिलेगा। और ओवरऑल जब मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे? फैक्टर का सम मिल जाएगा। देखो क्या मिल जाएगा? फैक्टर का सम, क्योंकि जो भी फैक्टर है वो प्राइम नंबर के कॉम्बिनेशन से ही बना है। तो ये लिख लीजिए, जनरल फॉर्मूला लिख लीजिए जल्दी से, और ये एग्जाम्पल के तौर पर लिख लीजिए। आप ऐसे सोच सकते हैं, हमने क्या किया फैक्टर्स में ना, 2 के पावर 0 को जितना 2 के पावर था उसको एक जगह कॉमन ले लिया, है ना? क्योंकि जो भी फैक्टर था, अगर आपको याद हो, 6 के 6 फैक्टर बने थे, ऐसे तो बना था 2 के पावर 0 इंटू 3 के पावर 0 और 2 के पावर 1, और इसी के कॉम्बिनेशन से बना था ना, है ना? इसका 3 कॉम्बिनेशन 1 2 3, और इसका 3 कॉम्बिनेशन, टोटल कितना आया था? 6, है ना? तो 2 के पावर 0 को हमने एक साथ ले लिया, 3 के पावर 0 को एक साथ ले लिया, है ना? जब दोनों को मल्टीप्लाई करके सम करेंगे तो ओवरऑल क्या मिलेगा? डिवीजर का सम आपको मिल जाएगा, है ना? डन। देखो अगर पावर बहुत कम हुआ तो ऐसा डायरेक्ट निकालेंगे, अगर ज्यादा हुआ तो क्या यूज करेंगे? जीपी बन रहा है क्या? अरे दिख रहा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो इसका यूज करेंगे। अगर पावर मान लो 3 के पावर 4 तक तो अपन 81 कर लेंगे, और बड़ा हो गया, अगर मुश्किल हो रहा है डायरेक्ट करना तो क्या करेंगे? फिर यूज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ना। नो, फटाफट निकाल दो दोनों क्वेश्चन में सम ऑफ डिवीजर जल्दी से। जो 2 क्वेश्चन कराया मैंने दोनों में सम ऑफ डिवीजन निकाल दो जल्दी से। फर्स्ट में कितना आ रहा है उसका, चलो मैं ही कर दे रहा हूँ। कितना 24 26 और 9 35 38 39 आ रहा है क्या? देखो तो, वेरीफाई करो। फर्स्ट में आ रहा है क्या 39? सेकंड का करो तो, है ना? n इक्वल टू दिस, कौन सा क्या सेकंड वाला?
मोटा होता है मैंने नहीं जो बड़ा वाला लिया था नंबर, कोई बात नहीं देख लेते हैं। अभी लिया था ना 2 के पावर 4, 3 के पावर कितना था 3, 5 के पावर, हाँ ये था ना। तो सबसे पहले सम ऑफ डिवीजन निकालिए कितना आ रहा है, पहला क्वेश्चन। दूसरा मैं लिखाता हूँ, पहला डन करो। टू का लिखो, 0 से कहाँ तक जाएगा 4 तक, 3 का 0 से कहाँ तक जाएगा 3 तक, 5 का कहाँ जाएगा 0 से 2 तक, 7 का 0 से 1 तक, 2 4, हाँ करके देख लेते हैं, आइडिया नहीं करना पड़ेगा तो पता चलेगा। सब लोग करो तो जल्दी से कितना आ रहा है। फर्स्ट में 15 कैसे आएगा, 2 के बाद 4 ही 16 हो जाएगा यार, 2 और 3 तक तुम लिख रहे हो। अच्छा 720 का, 720 का तो अच्छा 720 का लिखे, ओके ओके डायरेक्ट इसका कर लेते हैं ना, 720 का छोड़ो, इसका करो जल्दी से। सम ऑफ डिवीजर्स का बताता हूँ जल्दी से, कोई बात नहीं 720 का कर रहे तो आप कर लो, उसको कंप्लीट कर लो, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। टू फोर कितना रहा था तुम्हारा ईशांत, हाँ 2418, बोल रहा 2412, लो हो गया डिफरेंस। हाँ और किसी ने निकाला क्या 720 का, तुम्हारा कितना आ रहा हमारे से, बोला जाए। हम्म 720 में ढेर हो गया तुम लोग, क्या मल्टीप्लाई कर रहा है क्या तू सबको, ये गधे, और मैंने बस बताया था कि ऐसे होते हैं, सीधा इसका सम निकालो इंटू इसका 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या कर रहा है तो मैंने बताया था कि देखो सारे आ रहे हैं ऐसे। 720 का ही बता दूं, लो ये था ना 720 का, इधर था क्या ये 720 का कितना आएगा भाई, सम 2 के पावर 0 से स्टार्ट करो, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, ये बनेगा ना कॉम्बिनेशन। तो मैंने मल्टीप्लाई करने को थोड़ी ना बोला, इसमें तो 30 बनेंगे फैक्टर, मैंने बोला कि ऐसा होता है ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। इसका सम कितना आ रहा है 16, 24, 28, 2 30, कितना आ रहा है 31 आ रहा है क्या, इंटू इसका कितना आ रहा है 9, 3, 12 प्लस 1 13 आ रहा है क्या, ऐसा कितना है 5 प्लस 1 6, बस मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। करना तो कितना है 78, एकदम ट्रिक सिखाया था 8, 24 और 7 नहीं है ना 31, 21 और 3, 2418 है ना। देखते हैं सिंपल है ना। हाँ अब आते हैं वापस अपने रियल क्वेश्चन पे, है ना, इसका बात करते हैं। आ गया क्या 30,000 आ रहा है, ओके इसका कितना है क्या बोलो 31 अभी किया, और इसका कितना 32 नहीं
27 तो 3 के पावर 3 हो जाएगा, और 9 कितना हो जाएगा 36 प्लस 3 39 प्लस 1 40 आ रहा है, ये 31 आ रहा है क्या, और ये तो 31 का स्क्वायर कितना हो गया 961 और इंटू 32 ना, कर दो यहाँ जीरो लगा कर दो ना, 3/3 का इंटू जीरो लगा दो, बाद में जीरो ऐड कर लेंगे, कितना आ गया 2 12 और 3 15 18 18 36 और 1 37 आ रहा है क्या, हाँ और 27 और 3 ये आ रहा है क्या, देखो ये मैंने जीरो लास्ट में ऐड किया, ये वाला जीरो ऐड किया यहाँ, अरे 3/3 का डायरेक्ट बताया था ना मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ 3 डिजिट नहीं था तो मैंने जीरो ऐड कर दिया, अब बन गया ना 3/3 का, अब कर दो मल्टीप्लाई, आ रहा है क्या, ये 1 नहीं आ रहा, क्यों है, अरे 4 आएगा, इधर कितना आया था 27 और 3 30 आया था क्या, हाँ तो यहाँ सॉरी यहाँ 3 आ जाएगा, 3 जीरो आ गया, वो 9 इंटू जीरो मैंने 9 कर दिया 1 लेकर के, डन। कौन सा 40, अरे 3 के पावर 3 27 हो गया, फिर 3 के पावर 2 कितना होता है, तो 27 और 9 कितना हो गया, जोड़ने भी तो आना चाहिए ना, हाँ मैं बता रहा हूँ 36 होते हैं, है ना, फिर 3 के पावर 1 कितना होता है, कितना हो गया, ऐड करो ऐड करो, कोई बात नहीं एक्स्ट्रा क्लास लगाता हूँ, है ना? हाँ सेकंड क्वेश्चन, सम ऑफ इवन डिविजर्स, सम ऑफ इवन डिविजर कहाँ चेंज आएगा, कहाँ चेंज आएगा, सम ऑफ इवन डिविजर क्या चेंज आएगा, एग्जैक्टली 2 के पावर 0 हटा दो बस, मतलब यहाँ पे 31 की जगह कितना हो जाएगा सिर्फ 30, बाकी सब एज इट इज आएगा, 2 के पावर 0 आपको हटा देना है, बहुत बढ़िया, जितना बेहतर सोचेंगे उतना इजीली आंसर आएगा। अरे समझ में आया क्या, जब इसका लिखना शुरू करेंगे ना तो 2 के पावर कहाँ से स्टार्ट होगा 1 से, और कहीं पे चेंज आएगा क्या, नहीं इधर एज इट इज सेम रहेगा, 2 के पावर 0 हम क्या करेंगे छोड़ देंगे, कम से कम एक 2 तो लेना ही पड़ेगा, तभी आपको इवन डिविजर मिलेंगे, अदरवाइज इवन डिविजर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि 2 के पावर 0 से जो जो मल्टीप्लाई होगा, जो भी आपको डिविजर आने वाले वो कैसे आने वाले, ऑड, 2 के पावर 0 हटा दो, खत्म कहानी, हाँ जल्दी से आंसर बता दो, यहाँ तो 2 0 आ गया, इजी हो गया, ये देखो ना ऐसे कर लिया करो, ये 31 आ गया ना, इधर कर लो 4 3 12 और 8 96 96, 6 आ गया, 18 प्लस 9 27, 27 और 2 ये आ रहा है क्या, देखो तो 297600, सम ऑफ ऑड डिविजर्स, जल्दी से, एक ये तरीका है, इसमें से क्या करूं, इसको माइनस कर दूं क्या, इतना है ना भाई, सम ऑफ टोटल निकाल लिया मैंने, निकाला था ना टोटल, अरे सम ऑफ टोटल निकाला ना, इवन निकाल लिया, टोटल में से इवन माइनस करेंगे क्या आएगा ऑड, अब डायरेक्ट निकाल के दिखाओ ऑड का, माइनस क्यों करने जाओ, क्या 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 चेंज आ जाएगा, ऑड निकालना है मुझे, क्या चेंज आएगा, चेंज बताना मुझे, हाँ
सिर्फ ऑड चाहिए मुझे, ऑड का सम। एग्जैक्टली मैंने पहले ही बोला इसको डिलीट कर दो, खत्म हो गया सवाल। इससे जितना आता निकाल दो, 2 होना ही नहीं चाहिए, बात खत्म। ऑड बोला, अब कर लो कॉम्बिनेशन बना लो। इसका कितना आया था, ये था ना 40 इंटू कितना 31 इंटू 8, कर लो तो कितना 8 चौक 32, 32 इंटू 31, 2 6 प्लस 3 9, 3 3 जा 9। देखो तो आ रहा है क्या, अब क्लियर हो गया। टोटल ऑड इवन जब भी पूछे, मान लो पूछ देता सम ऑफ डिविजर बताइए, जो डिविजिबल बाई 4 हो, क्या करेंगे, 2 का पावर कहां से स्टार्ट करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। सम ऑफ डिविजर्स डिविजिबल बाई 5, बोलो सम ऑफ डिविजर्स डिविजिबल बाई 5 कहां चेंज होएगा, 5 में क्या हटा देंगे, 5 के पावर 0। सम ऑफ डिविजर्स डिविजिबल बाई 10, 2 के पावर 0 हटा देंगे और 5 के पावर 0 हटा देंगे, डन हो जाएगा। ओके, अब आते हैं अगली कैटेगरी पे, इसमें बहुत सारी वैरायटी बनता है, सब आसान से आराम से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, हाँ फिर से इन वही लिया है सेम, 7 5 6 0 0, 2 के पावर 4, 3 के पावर 3, 5 के पावर 2 और 7 के पावर 1। पहला क्वेश्चन फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन, है ना, कंसीडर n इक्वल टू दिस, फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज in which n can be resolved, number of ways in which n can be resolved as a product of two divisors, as a product of two divisors, कि दो के डिविजर के मल्टीप्लाई में मैं n को ले सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं 18 का समझाता हूँ, आप मुझे इसका बताना। 18 का क्या क्या आता है, याद है, 1 2 3 6 9 18, अरे यस सर नो, ये थे ना डिविजर, मुझे n को लिखना है एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू डिविजर। कितने तरीके लिखने के बता सकते हैं, पहला तरीका 1 into 18, अरे यस सर नो, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, बोलो, अरे आया या नहीं, तो टोटल 6 डिविजर से कितने तरीके, 3, हमेशा क्या था हाफ, लेकिन नंबर ऑफ डिविजर्स क्या होना चाहिए इसके लिए, इवन होना चाहिए, तभी तो हाफ कर पाएंगे ना, क्योंकि दो का कॉम्बिनेशन बनाना है, तो 6 तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 3, तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ रहे हैं, देखो तो कितने आए थे, याद है कितने आए थे नंबर ऑफ फैक्टर्स उसके डिविजर, देखो ना कितने आए थे, 120 थे ना, कितने पेयर बनेंगे, 60, लिख लो 60, टोटल नंबर ऑफ डिविजर कितने हैं भाई, 120, इवन है ना, टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स इक्वल टू 120, ब्रैकेट में लिखो क्या है, इवन है, इवन है मतलब नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा 60/2, सॉरी 120/2, कितना आ जाएगा आंसर 60। अगर ऑड हुए तो, है ना, सवाल ये कि ऑड हुए तो ऑड अगर होंगे ना तो n+1/2 कर दीजिएगा, लिख लीजिए नोट में, अगर ऑड हुआ तो, उस पर भी करा दे रहा हूं, अगर इवन है तो सीधा n/2, है ना, अगर ऑड हुए तो n+1/2, है ना, ऑड हुए तो n+1/2। डन, अगर ऑड हुआ तो n+1/2, जैसे मैं यहाँ पे चेंज कर दे रहा हूँ, इसको 2 कर दिया मैंने, और 3 के पावर को कितना कर दे रहा हूँ 2, इसको भी 2 कर दो,
अब देखो तो नंबर ऑफ डिवीजन कितना आ रहा है, निकालो तो। कितना आ रहा है नंबर ऑफ डिवीजन, बताइएगा जल्दी से। 1 आ रहा है क्या? अरे 135 आ रहा है क्या? तो अब नंबर ऑफ पेज कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 135 प्लस 1/6, कितना हो जाएगा? 68। अरे 6 लिख दिया, 2 कितना आ जाएगा? 68 है ना। सेम वैसे ही कॉम्बिनेशन बनेगा है ना। डन। सेकंड वाला क्वेश्चन टफ, फर्स्ट तो बहुत आसान, सेकंड लिखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है ना, नंबर ऑफ वेज इन विच n कैन बी रिजॉल्व्ड। फाइंड में पहला क्वेश्चन कर लिया हमने है ना, इवन के भी करा दिया, अलग से ऑड के लिए भी करा दिया। एक सिर्फ 2 में बांटना हो तो मुश्किल नहीं है, बाई 2 कर देंगे, इवन है तो ऑड है तो n+1/2 कर देंगे, नो प्रॉब्लम है ना। बट थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई कर रहा हूँ। नंबर ऑफ वेज इन विच n कैन बी रिजॉल्व्ड as a product of two divisors, as a product of two divisors, as a product of two divisors which are relatively prime। अभी अच्छा सवाल बन गया देखो है ना, relatively prime। पहले मैं आज तो आपको बेसिक तरीका सिखाता हूँ, फिर आपको ट्रिक भी बता दूंगा है ना। देखिए ध्यान समझिएगा इधर है ना। आप खुद सोचो, 2 ग्रुप में बांटना है, ऐसा समझो ना कि 2 ग्रुप में मान लेते हैं, 2 डिवीजन निकालना मुझे, एक D1 दूसरा D2। ऐसे डिवीजन बताने हैं ना 2 कि दोनों आपस में क्या हो, रिलेटिवली क्या हो, प्राइम। इसका मतलब क्या होता है बताना, HCF कितना आना चाहिए 1। अरे यस और नो। मान लेता हूँ इस ग्रुप को थोड़ी देर के लिए A नाम दे दिया, इस ग्रुप का थोड़ी देर के नाम B दे दिया, C और ये D। आप खुद सोचो, ये रिलेटिवली प्राइम तभी होगा जब A किसी एक ग्रुप में आना चाहिए, B भी किसी एक ग्रुप में आना चाहिए, C भी किसी एक ग्रुप में आना चाहिए, D का भी जो भी मेंबर है वो किसी एक ग्रुप में आना चाहिए। A के पास कितने मेंबर हैं भाई? 5 मेंबर हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। उसके सारे मेंबर या तो D1 में हो या अगर कुछ D1 में चले गए, कुछ D2 में चले गए तो कभी वो रिलेटिवली प्राइम नहीं बनेंगे। अब बताओ कैसे कैसे डिवीजन करें। पहला तरीका क्या है कि एक ग्रुप में मैंने सिर्फ 1 ले लिया, सिर्फ 1 के साथ कोई भी नंबर डालो, क्या बनेगा वो? रिलेटिव प्राइम। अरे ऐसा नो, इधर क्या ले लिया मैंने? ABCD चारों ले लिया मैंने, पहला तरीका ये बना। अरे ऐसा नो। दूसरा तरीका मैंने क्या किया, चारों ग्रुप को एक में डाल दिया और दूसरे में कुछ भी नहीं डाला, इधर 0 ले लिया, कोई भी ग्रुप नहीं लिया, तो कितना आ गया 1। तो क्या रिलेटिव प्राइम बनेगा क्या? अरे बनेगा कि नहीं रिलेटिव प्राइम, देखो ना। दूसरा तरीका क्या है, एक ग्रुप को मैंने यहां ले लिया और दूसरे ग्रुप को, बाकी 3 को दूसरे में ले लिया। हाँ, अब ये करने के तरीके कितने वो उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। दूसरा तरीका क्या, 2 ग्रुप को यहां ले लिया और 2 को यहां ले लिया, और का कॉम्बिनेशन है क्या? नहीं। अरे आपका कॉम्बिनेशन बनेगा क्या? नहीं। 0 4 1 3 2 2 ले लिया ना, सारा ऑप्शन ले लिया ना। अब बताओ इस ये करने के कितने तरीके हैं? जल्दी से, सोचना नहीं, जल्दी से बता दो। एक ही तरीके हैं। अरे एक ही तरीके हैं, सारे के सारे इधर लाकर रख दो। कितने तरीके हैं? एक। इसको बता दो कितने तरीके हैं, है ना। पहले तो ये समझो कि इधर एक लेना है, ऑप्शन कितने हैं मेरे पास? 4। तो पहले तो 4 में से कोई एक लेना। कितने तरीके होंगे भाई? 4C1। अरे यस सर नो। तो ये हो गया। अब उसमें से मान लो कि एक तरीका ये सामने लिखा, एक तरफ A लिखना है, एक तरफ BCD लेना है, दो तरफ ग्रुपिंग करना है क्या? कैसे करेंगे ग्रुपिंग, जल्दी से बता दीजिए, है ना। अरे कर दिया ना भाई, 4 में से एक इधर लिया, बाकी 3 किधर ले लिया? उधर ले लिया। ऐसा करेंगे, कितने तरीके हो गए? 4C1। तो बाकी 3 ऑटोमेटिक इधर चले गए कि नहीं? तो कितने तरीके हो गए इधर? 4C1। यहां से कितने मिलेगा टोटल?
4, टोटल कितने हो गए 5। यहाँ ये थोड़ा सा अच्छा है, यहाँ बताओ कैसे करें। अरे ये ग्रुपिंग कर रहे हैं हम लोग, डायरेक्ट लिखो तो समझ में नहीं आता, ये नहीं है समझ में, कोई बात नहीं। 4 लोग हैं, 4 गिफ्ट है, 2 ग्रुप में बांटना है, एक में 1 गिफ्ट, दूसरे में 3 गिफ्ट। कैसे बांटेंगे बताएंगे? 4 फैक्टोरियल भाई, ये तो आता होगा, बोलो जल्दी। 1 फैक्टोरियल, अरे याद है ये भी भूल गए। तो ये भाई तो लिखा है मैंने, बताया था वो एनसीआर से तो आया था ये। इसको सॉल्व करो तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल कितना आ रहा है? 4 नहीं आ रहा है क्या? चलो ऐसे ही बता दे रहा हूँ। यहाँ 4 गिफ्ट है, 2-2 में बांटना है, बोलो जल्दी से। हाँ 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, हाँ ये कौन बोलेगा? सेम हो गया तो अरे डिवाइड करेंगे ना यार। चलो भाई ऐसे ही समझ लीजिए, अब खुश। यहाँ भी ग्रुप में लगाता हूँ कैसे बनाया। 4 फैक्टोरियल भाई, इधर 0 है तो 1 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल में कितना 1 ही होता है, उधर 4 है तो ये लो कितना आ गया, लिख लो इसमें, है ना। फिर शॉर्टकट भी बताता हूँ। तो जब ग्रुपिंग आया था याद करो, डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला दिया था, लेकिन उससे पहले लाया कैसे था वो फॉर्मूला? एनसीआर से तो लाया था। 4 में से एक इसको देना है, कितने तरीके हैं भाई? 4C1 इंटू, अब बचा कितना 3 में से 3 इसको दे दो, कितने तरीके हैं? 3 से 3, एक ही तरीके हैं, 3 से 3 1 है क्या? तो बस ग्रुपिंग कर देना है। हाँ इसका शॉर्टकट भी बता दे रहा हूँ आपको, ताकि ग्रुपिंग नहीं करना पड़े ज़्यादा। कोई बात नहीं, डेली 2-2.5 घंटे पढ़ो ऐसे ही, ठीक है। चलो डन। हो गया क्या? हाँ इसका डायरेक्ट टोटल कितना आ रहा है? 8 आ रहा है क्या? देखो तो टोटल 8 आ रहा है क्या? हम्म 8 आ रहा है क्या टोटल? है ना, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 5 आ गया, यहाँ से कितना आ गया? 3 आ जाएगा, ये 24 आएगा ना, 8 थे 24, 3, टोटल कितना आ गया? 8। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लिख लो? नंबर ऑफ पेज इक्वल टू नंबर ऑफ पेज इज इक्वल टू 2 के पावर n माइनस 1। यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ, लिख लो जल्दी से, number of primes involved in the prime factorization, number of primes involved in the prime factorization. डन। तो कितने प्राइम इन्वॉल्व हैं देखो तो, 1 2 3 और 4 ही है ना, 2 3 5 7 है ना। तो 4 माइनस 1 कितना आ गया? 3, 2 के पावर 3 कितना आ जाएगा आंसर? 8 है ना? जो भी आंसर आएगा हमेशा 2 के पावर में ही आता है। डन है ना, क्योंकि ये जो रिलेटिवली प्राइम में डिवाइड करना ना, वो इस पे डिपेंड नहीं कर रहा। यहाँ 40 कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। कितने डिफरेंट प्राइम इन्वॉल्व है उस पर डिपेंड करेगा वो, है ना। क्योंकि 40 हो गया तो क्या फर्क पड़ता है, 40 की 40 एक ही में रखना पड़ेगा आपको,
एक भी इधर उधर नहीं कर सकते अगर रिलेटिव प्राइम बनाना है तो, है ना। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, वैल्यू चेंज कर जाएगी, आंसर क्या होगा, चेंज कर जाएगा, है ना। लेकिन रिलेटिव प्राइम चेंज नहीं करेगा, क्योंकि 14 या 400 कर क्या फर्क पड़ता है। ये सबको तो एक ही ग्रुप में रहना पड़ेगा, या तो D1 में या तो D2 में, बांट नहीं सकते आप, क्योंकि जैसे ही आपने बांटा तो फिर रिलेटिव प्राइम नहीं रहेगा। समझ आ रही बात। 2 के जितने भी पावर होंगे सबको या तो D1 में रखिए या सबको D2 में रखिए, है ना। 3 का जो भी पावर है या तो D1 में रखिए या D2 में रखिए, है ना। इसलिए हमने पूरे को एक ग्रुप मान लिया, ए, इसको हमने बी नाम दे दिया, है ना। तो जहां जाएगा सारे साथ में जाएंगे, एक भी मेंबर अगर इधर उधर हुआ तो प्राइम बनाना मुश्किल हो जाएगा, रिलेटिव प्राइम बनेगा ही नहीं, है ना। अगर जेई का सवाल कर लेते हैं, सुबह लिखिएगा। इफ the sum of all even positive divisors of 1 lakh, this one, if the sum of all even positive divisors of this one can be expressed in the k into, है ना। इस फॉर्म में अगर मैं इसको एक्सप्रेस करता हूं, है ना, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द दिस फॉर्म, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आप कुछ मत करो, अब चुपचाप सम ऑफ इवन डिवीजर निकालो और उसको कट कर दो इससे, फाइनली कट कुट के जो भी आना होगा k की वैल्यू आ जाएगी, है ना। क्या बोला कि इसका जो सम ऑफ इवन डिवीजर है ना, उसको मैं इस फॉर्म में लिखा हूं, तो k की वैल्यू क्या है ये पूछा आपसे। अब तो निकालो, पहले फैक्टराइज करो। फैक्टराइज करने का तरीका, 10 के पावर कितना है, 5, 10 के पावर कितना, देखो ना 5 है ना। हर एक 10 में क्या होता है, एक 2 और एक 5, तो 10 के पावर 5 में क्या होगा, 2 के पावर 5 और हो गया, डन। तो कभी भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना हो तो पहले उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लो, फिर किया करो। ये नहीं पहले 2 से डिवाइड किए जा रहे हैं फिर 5 से कर रहे हैं। जल्दी से बता दो तो। अब सोचो इवन होना चाहिए डिवीजर, क्या कंडीशन लगेगा अगर डिवीजर इवन है तो। टाइम क्यों लग रहा है, इवन डिवीजर क्या कंडीशन लगेगा, कहाँ से स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लाई करना, क्या कर रहा है भाई, सम निकाल, गधा इवन बोला है, बोला था कहाँ से स्टार्ट करेंगे भूल ही जाते हैं। सही जा रहे हो। हाँ, नंबर बड़ा है 5 की पावर 5, तो क्या लगा देंगे, जीपी, बोला था मैंने जीपी लगाना, नंबर बड़ा है तो जीपी लगा दिया करो। सब नहीं लिखना होता गधे, 0 1 सीधा 5 लिखना, पूरा लिख रहा है चीज। पहले सम का कर ले, तो सम का एक्सप्रेशन नहीं लिख पा रहे हैं दोस्त। इवन बोला तो 2 पर 0 कैसे लिख दिया, अभी बताया था। सम का एक्सप्रेशन कहाँ लिखा था ना, हाँ तो सही तो लिखा था, बीच में इनटू आता है, प्लस आता है बीच में, इनटू कहाँ से आ गया, सम का एक्सप्रेशन कहाँ दिखा, हाँ तो नहीं आएगा तो क्यों लिखे थे, और इधर 2 तक ही आएगा क्या, तो डॉट डॉट कर दो, 5 के पावर 5 है ना, तो 2 तक क्यों लिखे छोड़ दिए तुम, इधर 5 के पावर में देखो तो 2, अरे ये तो 5 तक लिखा तुमने, 5 के पावर में 2 तक ही क्यों लिखे, तो कौन लिखेगा पहले, तो एक बार डॉट डॉट कर दो ना सीधा, सारा लिख के दिखाना नहीं होता। ये इनटू कहाँ से आ गया बीच में, हाँ, और यहाँ पे 5 के बाद 0 क्यों नहीं लिया,
इसको करो, आप भूल जाते हैं लोग महारथी। हाँ करेक्ट है, सॉल्व करो। इक्वल टू जो दिया है वो लिख दो, एक्सप्रेशन लिखा, हाँ करेक्ट। हाँ जीपी यूज करना है यहाँ पे, यूज जीपी। हाँ लिखा, ये तो अलग ही दोनों में चलता है। लिखा क्या? हाँ करेक्ट, हाँ करेक्ट करेक्ट। हाँ जीपी लगाया, उसके लिए जीपी का फॉर्मूला भी तो याद होना चाहिए, वही याद नहीं होगा, है ना। के इंटू यहाँ कितना हो जाएगा, सॉरी के लिखा, 2 के पावर 0 से कहाँ था, 2 के पावर 5 ना, तो कितना हो जाएगा 2 के पावर, जीपी लगाया क्या, कितना ना 2 के पावर 6 ना, माइनस अपॉन 1, ये आ रहा है क्या, ये आ रहा है क्या या नहीं, ये लिखा कुछ और लिखा है, सेम लिखा। हाँ सेकंड में लगाओ, जीपी लगाओ, 5 के पावर 6 माइनस 1 अपॉन कितना आ रहा है क्या, अरे ये सेम आ रहा है क्या। अब ये किसके बराबर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है k इंटू ये a मल्टीप्लाई कर रहा ना, कितना आ रहा है 31, और ये कितना आ रहा है, या इसको वही रहने तो, बड़ा नंबर तो वही रहने तो कोई दिक्कत नहीं, बोलो ये आ रहा है क्या। अब करना है इसको सिंप्लीफाई, ये तो नीचे 4 आ गया, करके दिखाओ इसको सिंप्लीफाई, ये तो छोटा नंबर है, कितना देगा 63, यदि ये कितना देगा 64 माइनस 1 63, इसको कैसे तोड़ूं, क्या बताएगा, ओए मंद बुद्धि, इसको कैसे तोड़ेंगे बताएगा। ये 63 हो गया क्या, बाई 4, छोटा था ये, लेकिन 5 के पास 6 से बड़ा नंबर है ना, कैसे तोड़ूं उसको बताओ। एनी आइडिया कैसे तोड़ा जाए, अरे गधा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो ना यार, थोड़ा दिमाग ही नहीं लगाते ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए माइनस 1 सॉरी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये आ जाएगा, यानी कि 5 का 6 पूरा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कभी नहीं आने वाला आंसर आपका। अब देखो ये पूरा कैंसिल हो गया क्या, हाँ तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, अच्छा 0 हटा दिया था ना, कितना आएगा 5, तो ये कितना हो जाएगा 31, सॉरी ए, अच्छा एक की वजह कितना देगा 2 ना, हाँ ये आ जाएगा सर। और कहीं गलत तो नहीं हो देखना, ए आ जाएगा ए 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स 5 टू के पावर आर के पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1, हाँ ये सही है, यहाँ तो 6 है, आर माइनस 1 4, यहाँ भी सही है, डिवाइड बाई कितना हो गया 4 हो गया क्या, ये अब बोलो ये कट गया, देखो इसी को काटने के लिए फैक्टर डायरेक्ट अगर मल्टीप्लाई करेंगे 5 ओवर 6 नहीं आने वाला, काट नहीं पाएंगे, मुश्किल हो जाएगा। अब देखो तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, अब चाहो तो यहाँ भी एक क्यू माइनस बी क्यू लगा सकते हो आप, अगर और सिंप्लीफाई करना है तो ये भी कट जाएगा, देखो एक क्यू माइनस बी क्यू लगा तो कितना आएगा, एक क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी कितना आएगा 5 माइनस 1 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, देखो 31 आ रहा है क्या, हा? अरे कटेगा, यहाँ भी तो कट रहा है, देखो ना वही आ रहा है, यही तो दिया था, देखो एक्सप्रेशन दिया ये जिसको मैंने 31 लिख दिया है ना, देखो ये भी कट गया, कितना आ रहा फाइनल आंसर 62 आ जाएगा ना, एक जी मेंस का पूछा हुआ सवाल है 62। तो मेन इसमें जो था वो ये था, इसको तोड़ना है ना, आप 5 के पावर 6 करके नहीं कर सकते सॉल्व, वो फिर आप काट ही नहीं पाएंगे, वो डिवाइड करने में 5-6 मिनट निकल जाएगा आपका। तो जब भी बड़े पावर को छोटे में डिवाइड करना ना, कुछ ना कुछ उसमें ट्रिक छुपा रहता है, ऐसा नहीं कुछ भी दे देंगे, तो सिंपली यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा।
हो गया क्या? नेक्स्ट लिखिएगा, हेडिंग दीजिएगा समेशन ऑफ नंबर्स ना, इस कैटेगरी में लास्ट टॉपिक है। उसके बाद बेगस रूल पढ़ लेंगे, फिर डी अरेंजमेंट, दो छोटे छोटे टॉपिक्स बचेंगे, इनसे आपका कंप्लीट हो जाएगा। हाँ देखिए, लिख लिए समेशन ऑफ नंबर। मैं आपको मेथड सिखाता हूँ, फिर आपको ट्रिक भी बताता हूँ मैं कैसे लगाएंगे। दो तीन कैटेगरी बनते हैं इसमें, सारा आपको आ जाएगा। एक क्वेश्चन से समझाता हूँ, लिखिएगा क्वेश्चन लिखिएगा, फिर वो ट्रिक कैसा है वो भी समझ में आ जाएगा आपको। लिखिएगा the sum, find the sum of all the numbers, find the sum of all the numbers, find the sum of all the numbers greater than 10,000, greater than 10,000 formed by the digits, formed by the digits 1 2, वो भी 5 दे देगा, उससे फर्क नहीं पड़ता, सॉरी 1 3 5 7 9 है ना, को भी 5 डिफरेंट दे देगा, है ना। कॉमा, नो डिजिट्स बीइंग रिपीटेड, तो सीधा सीधा बोला 5 डिजिट का नंबर बनाओ, उसका सम निकाल दो, ठीक है, ये बोला है। अब ध्यान से मैं थोड़ा सा मेथड आपको समझा रहा हूँ, है ना। नो डिजिट्स बीइंग रिपीटेड, है ना, कोई भी डिजिट्स रिपीट नहीं करना है। स्टार्ट करें, ध्यान से देखिए, है ना। होगा कि आप सोचो कि नंबर जो बनेगा ना वो कैसे बनेगा, अगर आप उसको फील करेंगे तो 5 नंबर से समझ में नहीं आएगा। 1 2 3 से समझा रहा हूँ, 1 2 3 से कितने नंबर बनेंगे टोटल? 6 बनेंगे क्या? सारे नंबर लिख के दिखाओ तो, पहले 1 2 3 बनेंगे, 1 को फिक्स करके क्या बनेगा? 3 2, और 2 को फिक्स करके बनाओ 3 1 1 3, 3 को फिक्स कर दो 1 2 2 1, बोलो यही बनेगा कि नहीं? अरे सर नो, यही बनेगा। अब ये 6 नंबर का सम पूछा था हमसे, है ना, तो ये तो छोटा था, हमने बना लिया। यहाँ बनाएंगे तो कितना बनेगा पता है? 120 नंबर बनेंगे। कितने बनेंगे? 120 नंबर बनेंगे। तो सारा लिखना पॉसिबल नहीं है। ध्यान से समझिएगा कैसे इसको यूज करेंगे। देखना इधर, टोटल नंबर 6 बन रहे हैं, है ना। कितने बन रहे हैं? 6। आप ये देखो कि 1, पहले एक डिजिट को पकड़ लो, मैं इसको समझा रहा हूँ, फिर इसको आप खुद समझ जाएंगे कि 1 कहाँ कहाँ आएगा। यूनिट प्लेस पे भी आएगा, 10th प्लेस पे भी आएगा, और 100 प्लेस पे भी आएगा, आएगा कि नहीं? और सिमेट्रिक वे में आएगा। यहाँ कितनी बार आएगा? यहाँ पे कितनी बार आएगा? यहाँ भी कितनी बार आएगा? अरे देख पा रहे हैं क्या? सेम आ रहा है, सिमेट्री आ रहा है। वंस पे जितनी बार आया है उतना ही बार 10th प्लेस पे आया, उतनी ही बार 100 प्लेस पे आया। सिर्फ 1 नहीं, बाकी भी इसी तरीके से होंगे। अब 2 का देख लो, 2 का देख लो, सिमेट्री से लगता है। 2 का देख लो, आ रहा है क्या? सेम आ रहा है क्या? देखो ना। 3 का भी सेम आ रहा है क्या? तो मैं अगर एक एक डिजिट का अगर मैं सम निकालूं कि 1 ने टोटल कितना सम दिया होगा, 1 ने टोटल कितना सम दिया होगा, तो अगर मैं निकालूं सम ड्यू टू 1, मैं पहले 3 का समझा, लिखने की जरूरत नहीं है, इसका करेंगे हम। सम ड्यू टू डिजिट 1, मैं तो बेसिक सिखा रहा हूँ, हालांकि तरीके एक और है इजी वाला, बट वो काम करता नहीं है, वो देखने में इजी लगता है। सम ड्यू टू डिजिट 1 कितना आया होगा बताओ? अगर ये 1s पे आया तो कितना दिया? 1 + 1 2 दिया इसने मात्र। अरे यस सर नो। अगर 10th पे आया तो 10 + 10 20 दिया। जब 100 पे आया तो, अरे यस सर नो। समझ पा रहे हैं क्या? है ना।
तो सम ड्यू टू डिजिट 1 कितना बता सकते हैं क्या है? नहीं, इसको मैं चाह रहा हूं कि एक्सप्रेशन में कैसे लिखूं, दैट इज इंपॉर्टेंट ना। तो हर डिजिट कितनी बार आया? दो बार आया। हर डिजिट कितनी बार आया? दो बार आया। 2 बार आया। वंस पे आया, 10th पे आया और 100+ पे आया। यही बन रहा ना फॉर्म। अरे फॉर्मेट तो यही बनेगा ना, सोच पा रहे हैं क्या? अरे फॉर्मेट तो यही बनेगा ना। नो, ये ड्यू टू डिजिट 1 आ गया। अब अगर मैं सम ड्यू टू डिजिट 2 लिखूं तो आप बताओ, 2 भी कितनी बार आया? 2 भी कितनी बार आया? 2 बार। 2 भी कितनी बार आया? 2 बार। वंस पे आया, 10th पे आया। अरे जो आपने फट से बोल दिया ना 222 कितना बोला था? 222 बोला था ना आपने। वही देखो यहाँ 222 ही तो आ रहा है। ये 111 आ रहा है क्या? देखो तो। अरे 111 आ रहा है क्या? अरे देखो ना भाई, आ रहा है क्या? सेम है ना। हाँ, वो बात है, अलग है कि 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है ना। तो 2 × 2 कितना कर देंगे वहां पे? 4 कर देंगे क्या? 2 का कर रहे हैं ना वहां पे। चलो सम ऑफ डिजिट अलग से निकाल लेंगे तो भी तरीके हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। सम ऑफ डिजिट अलग से कर लेंगे, उसको 2 अलग अलग कैटेगरी में बता दे रहा हूँ, है ना। उससे मुश्किल नहीं आएगा, है ना। लिख लीजिए। अच्छा, ये 1 का लिखा था ना, तो बाद में कर लेंगे। 2 बार आ रहा है ना। ये किसका कर दिया हमने? 2 का। 3 का बताओ कितना आ रहा है? ये भी कितनी बार आएगा? वो दोबारा का मैं एक ही बार इंटू 2 फैक्टोरियल कर दूंगा। 3 का यही आएगा ना। बोलो, ये सेम बनेगा। देखो तो, है ना। 3 की वजह से सम यही तो मिलेगा। अरे 1 की वजह से सम ये मिलेगा क्या? 1 पे आया तो 1 देगा, 10th पे आएगा तो 10 देगा, 100 पे आएगा तो कितना देगा? 100 देगा। सेम यही 1 पे आया तो कितना देगा? 1 × 2 2 देगा। 10 पे आएगा तो 10 × 2 कितना देगा? 20 देगा। और 100 पे आएगा तो कितना देगा? 200 देगा। सेम 3 डिजिट, अगर 1 पे आया तो 3 देगा, 10th पे आएगा तो 30 देगा, 100 पे आएगा तो 300 देगा। अरे यस और नो। अब बात करते हैं कितनी बार आया। अब बात करते हैं कितनी बार आया। तो सब कितनी बार आया है? 2 बार आया। अरे यस और नो। सम कितनी बार आया है? 2 बार आया है। तो अब अगर मुझे एडिशन निकालना तो मैं क्या करूंगा? 2 × दिस करूंगा कि नहीं है? मैं इसको मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए शॉर्ट में बताने के लिए। इसको मान लिया टोटल को, इसको मान लिया मैंने डिजिट, ये ना इधर लिख रहा हूँ। ड्यू टू 1 इसको मान लिया मैंने A, ड्यू टू 2 इसको मान लिया B, ड्यू टू C इसको मान लिया C, 3। तो क्या आएगा? 2 × A आएगा कि नहीं? प्लस, सॉरी सम बोला है ना। हाँ, तो 2 × A प्लस 2 × B प्लस 2 × C आएगा कि नहीं? अगर मैं टोटल सम निकालूं तो यही बनेगा ना। ध्यान से देखो, सब में 2 कॉमन आ रहा है क्या? तो सब में 2 कॉमन आ गया। ये देखो तो सब में सेम आ रहा है क्या? सब में सेम आ रहा है क्या? देखो तो इसका सम कितना आ रहा है? 111 आ रहा है क्या? देखो तो 111 आ रहा है क्या? 11 कॉमन ले लो, ये भी कॉमन लो। बाकी अंदर बचा क्या? देखो तो बाकी बचा क्या? देखो तो 1 + 2 + 3 बना कि नहीं? अरे 1 + 2 + 3 बना कि नहीं? हाँ, मैं ट्रिक सिखा रहा हूँ, डायरेक्ट इसी से ट्रिक आ जाएगा। देखो यही बन रहा है ना, 1 + 2 + 3 बन रहा है क्या? तो करना कुछ नहीं है, ध्यान से देखो। अगर मान लो मुझे निकालना है कि 1 कितनी बार रिपीट करेगा, तो 1 को फिक्स करो। बाकी 2 डिजिट कितने बचे? 2। तो कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? 2 फैक्टोरियल। तो कितना हो गया? 2 फैक्टोरियल कितना होता है? 2। इसका मतलब 1 हर जगह कितनी बार आएगा? 2 बार। 2 हर जगह कितनी आएगा? 2 बार। 3 हर जगह कितनी आएगा? 2 बार। तो इनडायरेक्टली ये क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ टाइम्स ईच डिजिट विल कम 2 फैक्टोरियल। ये क्या आ रहा है? सम ऑफ दिस। और ये क्या आ रहा है? सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स। ये क्या आ रहा है? सम ऑफ डिजिट्स। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, एक बार वापस सोच से बता रहा हूं, ध्यान से देखना। एक एक डिजिट का हमने सम निकाला 1 by 1, है ना। पहले 1 का निकाला कि 1 पे आएगा तो कितना देगा? 1। 10th पे आएगा तो कितना देगा? 10। 100 पे आएगा तो कितना देगा? 100, है ना। और × 1 करेंगे तो क्या आएगा? ये इसका सम आ जाएगा 1 की वजह से। ये सम किसकी वजह से आ गया? 2 की वजह से। और ये सम किसकी वजह से आ गया? 3 की वजह से। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? अरे 1, 10, 100 टोटल यही पॉसिबिलिटी है ना, 3। और कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं। हाँ, अब देखते हैं कितनी बार आया। तो 1 भी कितनी बार आया? 2 बार। 2 भी कितनी बार आया? 2 बार। 3 भी कितनी बार आया? 2 बार। सारे कितने आएंगे? 2 फैक्टोरियल। सिंपली किसी जिसको एक निकाला उसको फिक्स करो, बाकी कितने बच गए? 2। 2 को अरेंज कर दो, 2 फैक्टोरियल। सिंपल, है ना। अब इसका क्या लॉजिक है ये ध्यान से समझना। ट्रिक कैसे बनेगा?
है ना। अगर 100 तक जा रहे हैं, है ना, इसका सम कितना आ रहा है, ट्रिपल बना रहा है क्या। अगर 10 के बाद 3 तक जाएंगे ना तो 4 बनाएगा, 10 के बाद 4 तक जाएंगे तो 5 बनाएगा, कितना आएगा 5 बनाएगा। अब ये ट्रिक सेम इसमें लगा के दिखा रहा हूँ आपको, डायरेक्ट ट्रिक सिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में कि आप कर पाएंगे, है ना। लेकिन अगर ये मेथड समझ जाएंगे तो ट्रिक आसानी से याद आ जाएगा। तो सबसे पहला काम, टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं देखो तो 5। हर डिजिट कितनी बार आएगा बता सकते हैं, 4 फैक्टोरियल। अरे यस सर नो, एक को फिक्स करो, 1 को फिक्स करो, 1 मुझे जानना 1 कितनी बार आएगा, 1 को फिक्स किया, बाकी को अरेंज कर दो। कितने तरीके हैं, 4 फैक्टोरियल। अरे यस सर नो, 4 फैक्टोरियल। नाउ 1 10 100, 1 10 100 1000 और अरे 5 डिजिट का नंबर बनेगा, ये बनेगा क्या। नाउ लास्ट क्या था बोलो, सम ऑफ डिजिट था क्या, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। और ट्रिक में क्या करना है, ये भी नहीं लिखना है अगर 10 के पावर 4 तक है तो इसका सम कितना आएगा, कितना आएगा बता सकते हैं, एक कितनी बार, 5 बार। मैं अब बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ कैसे करना है ना। नंबर ऑफ डिजिट कितना है 5, तो n-1 फैक्टोरियल, ये रिपीटेशन हो गया। नंबर ऑफ डिजिट 5 है तो एक 5 बार लिख दो, नंबर ऑफ डिजिट 5 है तो एक 5 बार लिख दो, और लास्ट में सम ऑफ डिजिट्स लिखो। इसमें 2-3 कैटेगरी में सब करा दे रहा हूँ आपको जो एग्जाम में आज। इसका वैल्यू बताना कितना आ रहा है, हाँ मल्टीप्लाई कर दिया क्या, ये कितना आ जाएगा 24 हो जाएगा, और ये कितना आ रहा है 21 3 24 25 आ रहा है क्या। थोड़ा इजी करो ना, 4 इसको दे दो 100 हो जाएगा क्या। यहाँ कितना बचेगा 6 को मल्टीप्लाई कर दो इससे, कितना आएगा 6 6 6 5 और आएगा क्या, और इंटू ये फाइनल आंसर। तो मेथड से ही ट्रिक आया है ना, जो कि काफ़ी इजी हो जाएगा अगर आप ट्रिक यूज करेंगे तो हार्डली 30-40 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। डन। हो गया क्या, हाँ क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, सेम 10,000 से बड़ा बनाना है, जल्दी से कितना आ जाएगा, एटलीस्ट एक्सप्रेशन ही लिख दो, मल्टीप्लाई बाद में कर लेंगे। नहीं फर्स्ट कैटेगरी हो गया, जब सारे के सारे डिजिट क्या है डिफरेंट है, 2-3 कैटेगरी बनता है, मैं सब करा दे रहा हूँ, सारे ट्रिक से हो जाएंगे, सब में ट्रिक लगेगा, मैं कैटेगरी वाइज करा दे रहा हूँ। एक्सप्रेशन बोला जाए, एक्सप्रेशन बोल दो ना, 5 है तो कितना हो जाएगा बोलो, 4 फैक्टोरियल हो जाएगा क्या, बोलो कितने वन आएंगे, 5 वन आ जाएंगे क्या, 100 डिजिट आंसर। डन हो गया क्या, समझ में आया ट्रिक कैसे यूज करना है ना। सिंपल 3 स्टेप, पहला n-1 फैक्टोरियल में आप उसको अरेंज कर सकते हैं, दूसरा उतने टाइम से 1 लिख देना है, तीसरा सम ऑफ डिजिट। ना अगला क्वेश्चन क्या है, 4 डिजिट दिया है लेकिन आपको 3 डिजिट का नंबर बना के सम बताना कितने आएंगे, 3 डिजिट का नंबर बनाना है आपको, सम बताना है। फाइंड द सम ऑफ 3 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड बाय दिस,
फाइंड द सम ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, सारे कैटेगरी में करा दूंगा, जो आ रहा है, जो आया है, जो आ सकता है। पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 3 डिजिट नंबर सेलेक्ट कर लेंगे एग्जैक्टली। 4C3 कितने बनेंगे, 4 पॉसिबिलिटी है। कितने पॉसिबिलिटी है, 4। कर लो पहले 1 2 3, इसका आंसर निकाल लेंगे, तरीका सिखा दिया। दूसरा 2 3 4 है ना, 4 किसको, 1 को बाहर किया, इसका 3 को बाहर कर दो, 1 2 4। अब किसको बाहर करना बाकी है, 3 को, 2 को बाहर करना बाकी है। बोलो यही बनेगा कि नहीं? अरे यहाँ पर कितने ग्रुप आ गए, 4। इसका आंसर बताओ जल्दी से, कितना आ जाएगा? हाँ बोलो जल्दी से। 2 फैक्टोरियल, ओए 2 फैक्टोरियल 3 डिजिट है तो 1 1 1 इनटू, सॉरी ये आ गया। इसका आंसर बोलो। सिर्फ सम ऑफ डिजिट चेंज करेगा क्या? अरे यस सर नो, ये दो बार बार आ रहा है कि नहीं? अरे ये दोनों बार बार आ रहा है क्या? तो उसको रिपीट कर दो ना सीधा, 2 फैक्टोरियल 2 और ये 1 1 बार बार आ रहा है, कॉमन ले लो ना सब में। सम ऑफ डिजिट कितना आया, 6, दूसरे में 9, तीसरे में 7, चौथे में फाइनल आंसर आ गया। वो धीरे धीरे स्पीड आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना, क्योंकि हमें एक ग्रुप का निकालना आता है। एक ग्रुप अगर कोई दे देगा तो मैं निकाल लूंगा, है ना। तो कोई बात नहीं, 3 का ग्रुप बना लिया मैंने और सब पर ट्रिक लगा दिया। 4 बार ट्रिक लगाना पड़ेगा। वो भी ट्रिक कैसे लगाएंगे, 2 फैक्टोरियल इंटू 1 1 1, ये कॉमन आ रहा है तो 4 बार क्यों लिखूं, एक बार लिखूंगा ना। सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, सम ऑफ डिजिट चेंज कर रहा है बार बार। हाँ फाइनल आंसर, थोड़ा सा इसमें मल्टीप्लिकेशन सुधर जाएगा आपका। फाइनल आंसर हाँ बताना है मेरे पास आंसर। 60 करेक्ट आंसर आ रहा है क्या? ये कितना आ रहा है, 15, ये 30 आ रहा है क्या? तो 13 to 6 इंटू 1 1 1 इंटू 10, ये 6 6 6 0, ये बन रहा देखो तो। हाँ अगला सवाल लिखिएगा। ये हो गया डिफरेंट कैटेगरी में 2 पैटर्न बनते हैं, या तो सारे को अरेंज करो या 4 देगा 3 को अरेंज करो, 2 ही कैटेगरी है। अगला कैटेगरी लिखिएगा, 0 रहेगा तो लिखिएगा, सवाल लिखिएगा, sum of all 3 digit numbers that can be formed using 0 1 2, using 0 1 2, using 0 1 2। करना क्या है, पहले टोटल बना लो, मानो 0 है ही नहीं। टोटल कितना बनेगा बताओ, टोटल बनाओ। 2 फैक्टोरियल आएगा क्या, इनटू, हाँ बताएंगे, 1 1 1 आएगा क्या, इनटू सम डिजिट। अब माइनस कर दो, कौन सा माइनस कर दो, जब 0 कहाँ आ रहा है, पहले पोजीशन पे आ रहा है, इट मींस नंबर किससे बनाना है सिर्फ। हाँ चलो फिर से ट्रिक लगा। तो 1 फैक्टोरियल लिखने का मतलब तो है नहीं, 2 डिजिट है तो कितने 1 1 आएगा, इनटू सम डिजिट। आंसर समझ में आया? 0 रहेगा तो कैसे करेंगे। अब एक रिपीटेशन बाकी है बस। एक तो हुआ कि सारे डिजिट डिफरेंट होंगे, उसमें 2 कैटेगरी, सारे को अरेंज करो या कुछ को अरेंज करो, दोनों करा दिया। दूसरा 0 आ गया तो कैसे करेंगे वो बता दिया। अब रिपीटेशन कैसे होगा वो भी बता दे रहा हूँ, कि रिपीटेशन में भी आप ट्रिक लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन। फिर क्वेश्चन करा दूंगा, एक दो सवाल जो जी में आए हैं ना वो करा दूंगा। लिखिएगा है ना। अगला डिजिट्स रिपीट करेगा तो सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड, that can be formed by using this, by using this। हाँ 3 पार्ट में था, पहला अरेंजमेंट, दूसरा 1 1 1 से मल्टीप्लाई करना और तीसरा सम ऑफ डिजिट। हाँ सम ऑफ डिजिट में कोई चेंज आएगा क्या, नहीं भाई, सम ऑफ डिजिट में कोई चेंज नहीं आएगा। 1 1 1 1 में कोई चेंज आएगा क्या, नहीं। क्यों,
क्योंकि 1/10 100,000 तो यहाँ भी बनेगा। अब डिजिट सेम रखो या डिफरेंट रखो, चेंज कहाँ आएगा? अरेंजमेंट में चेंज कहाँ आता है? अरेंजमेंट में। कितना होगा अरेंजमेंट बता सकते हैं? अगर डिफरेंट होता तो कितना आता? अगर डिफरेंट होता तो आंसर कितना आता? 3 फैक्टोरियल, अभी बताया था, एक कम आता है। 4 है तो कितना आएगा? 3 फैक्टोरियल। यस और नो? अगर डिफरेंट होता, पहले डिफरेंट मानो ना कि डिफरेंट है, आंसर कितना आता? 3 फैक्टोरियल। लेकिन मुझे दिखा नहीं, दो सेम है तो बस हो गया, डन। बस बाकी कोई चेंज नहीं। 4 है डिजिट है तो 1 1 कितना आएगा? 4 बार इनटू सम ऑफ डिजिट 4 3 7 और 2 9। क्योंकि अगर डिजिट्स रिपीट करते हैं तो अरेंजमेंट में फर्क पड़ता है। अगर डिजिट्स ऑब्जेक्ट सिमिलर हो डिफरेंट हो, दोनों का अरेंजमेंट पे फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है? डिवाइड करते हैं हम लोग, है ना। तो ये 3 कैटेगरी 4 कैटेगरी था जो भी, वो मैंने आपको करा दिया। अब एक दो सवाल करा दे रहा हूँ जी में आया हुआ है ना। रिपीटेशन वाले ही पूछता है ज़्यादा। डन कर लिए क्या? हाँ सवाल लिखिएगा फटाफट। सम बना, सिर्फ देखो ना, फाइंड सम, है ना। पहला ये हो गया, इसका बता दो जल्दी से, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ। दूसरा 1 1 2 2 का बता दो। तीसरा 1 2 2 3 का बता दो। है ना, इसमें 2 जेई एग्जाम में आया हुआ है ना। मैंने एक में क्या किया, डबल रिपीटेशन कर दिया, ये नहीं आया है, ये दोनों आया हुआ है। मैंने दोनों को रिपीट कर दिया, थोड़ा और अच्छा हो गया। हाँ सबसे पहले इसका निकाल के दिखा दो जल्दी से। हार्डली 30 to 40 सेकेंड लगेंगे अगर करेंगे तो प्रॉपर। चलो जल्दी से फर्स्ट का निपटा दो। अगले क्लास में ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा पीएनसी। हाँ इसका मॉड्यूल स्टार्ट कर दीजिए, डीपीपी दे दूंगा। बोला जाए फर्स्ट का। हाँ 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल कर दिया क्या? 1 1 1 1 इंटू कितना? 9 कर दिया क्या? ये आ रहा है क्या? हाँ बाकी मल्टीप्लाई यहाँ पे छोड़ रहा हूँ मैं। इसका बता दो जल्दी से मुझे। 3 फैक्टोरियल बाई, ये दोनों किए हैं क्या? 2 बार किए हैं। हाँ इंटू बोलो, इधर को चेंज आएगा क्या? आ रहा है क्या ये? इसका बोल दो, ये तो रिसेंट सवाल है एकदम 23 का। हाँ बोला जाए 3 फैक्टोरियल बाई इंटू इंटू डन। अब बस 2 टॉपिक रह गए, बेगर्स और डी अरेंजमेंट। ये तो बहुत छोटा है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। और एक मल्टीनोमियल थ्योरम भी है, लेकिन वो बाइनोमियल के बाद, अभी समझ में नहीं आएगा, उसके लिए बाइनोमियल